Assalamualaikum student. How are you? Hope you are good. Today we are going to start exercise 9.4. Let's start from question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए क्या कह रहा है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। माना सामने ये रेक्टेंगल है, क्या इस रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं? तो सबसे पहले स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है, बहुत फायदा इक्वल। तो क्या रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल है? रेक्टेंगल की और साइड इक्वल नहीं होती, इस वजह से हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, पहला क्या है आपका फॉल्स। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की और साइड इक्वल नहीं हो सकती, इस वजह से हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कर सकते। बी को देखें, बी में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा से फास्ट करेंगे क्योंकि टोटली क्वेश्चन टेस्ट कर रहे हैं। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। तो रोम्बस बनाते हैं, ये हमारा रोम्बस है। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है क्या रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या चीज देखकर हम पैरेललोग्राम कहते हैं? पैरेललोग्राम याद रखिएगा, उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, यानी कोई भी फिगर अगर उसमें आपको अपोजिट साइड पैरेलल दिखे तो आप उसे क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। रोम्बस की भी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इस वजह से रोम्बस को हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो आपका बी वाला जो है क्या होगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर में देखते हैं, ये स्क्वायर है, कह रहे हैं कि सारे स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं और रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर रेक्टेंगल कह सकते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले इसे हम देखते हैं कि इसे हम रोम्बस कह सकते हैं कि नहीं। ये हमारे सामने स्क्वायर है। रोम्बस की क्या कंडीशन होती है? रोम्बस की सिंपल से एक कंडीशन, रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल। तो स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है। तो सबसे पहली चीज स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं। अब दूसरा इसमें क्या कर रहा है, क्या स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं? रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इसमें भी इसके इक्वल ये वाली है, इसके इक्वल ये वाली है। और दूसरी कंडीशन ये है कि रेक्टेंगल की सारी एंगल 90 डिग्री की होती है। तो स्क्वायर की भी सारी एंगल कितनी डिग्री की, 90 डिग्री की होती है। यानी हम स्क्वायर को रोम्बस भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। मान लीजिए ये हमारे साथ स्क्वायर है, क्या इसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि नहीं? अभी पैरेललोग्राम की कंडीशन बताई गई है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है नहीं कह सकते। इसका मतलब जी क्या है, फॉल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ई की तरफ बढ़ते हैं। ई में क्या कह रहा है, ऑल काइट को देखते हैं। ये काइट में ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, कंजर्वेटिव साइड क्या होती है, इक्वल होती है। याद रखिएगा, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल है। कह रहा है ऑल काइट आर रोम्बस। क्या सारे काइट्स को हम रोम्बस कह सकते हैं? तो रोम्बस की कंडीशन क्या बताई गई थी कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल है। क्या इसकी चारों साइड इक्वल है? नहीं, इसकी चारों साइड इक्वल नहीं, इस वजह से क्या है, क्वेश्चन नंबर ई फॉल्स है। अब जी को देखते हैं। एफ को, ऑल रोम्बस आर काइट। ये रोम्बस हमारे सामने है, क्या इसे काइट कह सकते हैं? काइट की कंसेक्यूटिव साइड क्या होती है, इक्वल। यानी ये साइड इसके इक्वल है, इसमें अगर देखिए ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, साथ ये साइड इसके इक्वल है। यानी रोम्बस को हम क्या कह सकते हैं, काइट कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद जी है, ट्रेपेजियम के बारे में कह रहा है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं। तो पैरेललोग्राम की फिगर बनाते हैं हम लोग। ये पैरेललोग्राम है, क्या इस पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कह सकते हैं? नहीं।
तो ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है? ट्रेपेजियम ऐसे फिगर को कहते हैं जिसकी वन पेयर साइड पैरेलल होती है, जिसकी वन पेयर अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल। उसके बाद एक पेयर की बात कर रहा है, तो इसमें एक पेयर ये दोनों मिलाकर देखें तो ये इसके क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। तो ये क्या होगा? जी वाला क्या होगा हमारा? ट्रू होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस वजह से टोटल बताया है क्योंकि इसमें कंडीशन बताई है अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? इसके पढ़ चुके हैं जिसमें 4 साइड हो। तो देखिए जो फिगर हम पढ़ रहे हैं सब में कितनी साइड है? 4 साइड है। अब क्वाड्रिलेटरल को क्लासिफाई किया गया है कुछ अलग प्रॉपर्टीज को लेकर, जैसे इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं? रोम्बस। इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं? स्क्वायर। इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं? काइट। तो क्या कंडीशन है? किस कंडीशन पर आप किसी फिगर को रेक्टेंगल कहते हैं, किस कंडीशन पर आप किसी फिगर को रोम्बस कहते हैं? वो कौन सी कंडीशन है जिसके बेस पर आप किसी फिगर को स्क्वायर कहते हैं? तो ये इस क्वेश्चन के जरिए आपको बताने की कोशिश की गई है। तो जो बताया गया उसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हाउ, क्या है? उन सारे क्वाड्रिलेटरल्स को बताओ जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी 4 साइड इक्वल लेंथ की होती है, यानी सारी साइड इक्वल होती है। तो कौन कौन सी पढ़ेगा? एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। और साथ साथ और क्या है? एक रोम्बस भी है। तो स्क्वायर और रोम्बस दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है? 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल, 4 एंगल 90 डिग्री। कौन कौन सी फिगर है? सबसे पहले तो स्क्वायर है, स्क्वायर के भी चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और क्या है? रेक्टेंगल। तो दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक स्क्वायर, कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है? तो देखिए स्क्वायर की कंडीशन क्या बताइए? किसी भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हम कब कह सकते हैं? किसी भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर तभी कब कहा जा सकता है? जब उस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड क्या हो? इक्वल हो। तो इसे लिखेंगे आप, सॉरी स्क्वायर बताने क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल हम उसे कहते हैं जिसमें ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड होती है, इस वजह से हम स्क्वायर को क्या कह सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। सिंस स्क्वायर है 4 साइड, so it is a quadrilateral. क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया स्क्वायर को कैसे हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। कि स्क्वायर की 4 साइड होती है, तो जिसकी 4 साइड होती है उसी को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड होती है, इस वजह से हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्क्वायर को कैसे हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं? स्क्वायर को कैसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इस वजह से हम स्क्वायर को क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम कह सकते हैं। सिंस
क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, इस वजह से हम स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है रोम्बस कैसे कहते हैं। तो रोम्बस कैसे कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, इस वजह से हम उसे क्या कह सकते हैं, रोम्बस। सिंस ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल है, लिखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए लिखा गया है क्योंकि स्क्वायर की सारे साइड क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है, इस वजह से हम स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, रोम्बस कह सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। एक और बचा हुआ है, एक रेक्टेंगल कैसे कर सकते हैं, ये आप लोग खुद जैसे करेंगे, डू बाई योरसेल्फ। ठीक है, तो आज का कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।